बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा तरीन गॉसिप के साथ आपका मेज़बान सस्ता इन्फ्लुएंसर आपके पेश खिदमत है। आज की ताज़ा तरीन के मुताबिक DHA कराची में एक खातून ने बेलन मार के अपने मियाँ का सर फाड़ दिया। उनके मियाँ को अस्पताल मुंतकिल किया जा चुका है। इसी तरह पता लगता है कि गल्फ कराची के अंदर सपना सितारा लॉन के ऊपर महंगाई हो जाने की वजह से ख़ास गम और गुस्सा पाया जाता है ख़वातीन में। ख़वातीन ने जुम्मे के दिन 2:30 बजे पुरजोश लेकिन पुरअमन एहतजाज का इनेकाद किया है। और अभी मिले इत्तला के मुताबिक कोरोना वायरस पेंडेमिक में पाकिस्तानियों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए रेस्टोरेंट जाने के और शॉपिंग करने के। लगता है पाकिस्तानियों ने इस वायरस को हल्का और अपनी हेल्थ को फॉर ग्रांटेड ले लिया है। और आपने किस किस चीज़ को फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है? यस, बिलीव इट और नॉट, लेकिन ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं लाइफ में जिनको आप हल्का ले रहे हैं या फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं या खुडे लाइन लगाया हुआ है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये वही चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारी ज़िंदगी कितनी पुरसुकून होगी या उसमें कितना अजाब होगा डिसाइड होता है, कितनी खुशी होगी या कितना गम होगा डिसाइड होता है, कितनी अच्छी या कितनी बुरी होगी ये डिसाइड होता है। ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपकी ज़िंदगी के लिए, लेकिन आज मैंने 5 ऐसी चीज़ें निकाली हैं जिनको आप डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। आई डोंट नो आपने नोटिस किया या नहीं, लेकिन 2020 ने हमें बताया कि हेल्थ को हमने सबसे ज़्यादा हल्का लिया हुआ है, सबसे ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है। देखें, ना हम कोई एक्सरसाइज करते हैं, ना हमारी कोई वॉक है, ना हम कोई फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, और खाने पे तो अभी मुझे शुरू ही ना ही करवाया। लेकिन मैं जानता हूँ कि हमारे खाने बहुत अनहेल्दी हैं, लेकिन क्या हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल नहीं है? मतलब मैं जानता हूँ बिरयानी जान है, बिरयानी से बढ़ के कुछ भी नहीं है ज़िंदगी में, लेकिन जब बिरयानी तोड़नी है तो उसके बाद एक मोहल्ले का चक्कर लगा लो यार, ताकि वो बर्न हो जाए, ताकि और बिरयानी खा सको। नहीं, देखिए, वेट इज़ वन इशू इन हेल्थ, लेकिन उसके अलावा भी इन सब आदतों से और बड़े मसले पैदा होते हैं। टेक अ लुक अराउंड, अपने इर्द गिर्द लोगों को देखें, क्या उनमें बैक प्रॉब्लम, फटीग, लो प्रोडक्टिविटी, इस किस्म के मसले नहीं होते? आप अपनी ज़िंदगी को उठा के देखें, आपकी अपनी ज़िंदगी में क्या डिप्रेशन, एंजाइटी, अकेलापन, लोनलीनेस जैसी चीज़ें नहीं हैं? इन सब का बहुत गहरा ताल्लुक होता है अपने सेहत का ख्याल ना रखने से। अब इसका सोल्यूशन क्या है? एक्सरसाइज करना, वॉक करना, फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहना, अच्छी साफ डाइट रखना, जंक फूड जितना हो सके कम कर देना या कम्प्लीटली छोड़ देना, कोल्ड ड्रिंक्स तो बिल्कुल छोड़ देना, मैंने बिल्कुल छोड़ दी है, लेकिन ये सब आपको ऑलरेडी पता है। इसके अलावा अपनी मेंटल हेल्थ का भी खास ख्याल रखना है, खुद को माफ़ करना है, पुरानी बातों को भूल जाना है, खुद को थोड़ा टाइम देना है। देखें, अपना ख्याल रखना और खुद को टाइम देना आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकता है। अपनी मेंटल और अपनी फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखें और इसका असर अपनी ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट पे होता हुआ देखें। इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम अपनी लाइफ में हल्की ले रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा हल्का ले रहे हैं, जिसको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं मुझे मिला के, दैट इज़ रिलेशनशिप्स। ये रिलेशनशिप्स आपकी ज़िंदगी में कोई भी हो सकते हैं, आपके घर वाले, आपके दोस्त, आपके क्लाइंट्स, आपका बॉस या फिर कुछ स्पेशल समवन। इन सब की प्रेजेंस इतनी कॉमन हो जाती है हमारी लाइफ में कुछ टाइम के बाद कि हम इनकी अवेलेबिलिटी को फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। यानी कि ये सोचते हैं कि यार ये मुझे ना नहीं कह सकता, मेरी बात को नहीं टाल सकता, मेरे लिए तो हमेशा अवेलेबल है, मेरा तो काम करेगा ही करेगा, बिना ये सोचे कि उस बंदे की अपनी कोई कंडीशन हो सकती है। क्या पता उस बंदे को अपना कोई काम हो, वो अवेलेबल हो या ना हो, या उसकी तबीयत ख़राब हो, या सिंपली उस बंदे का अपना मूड ना हो। ये हम सब करते हैं और बहुत कॉमनली करते हैं बिना थैंक यू बोले। इसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप अपने रिश्तों के अंदर अपने प्यारों के साथ बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं और नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, साथ बैठ के खाना खाना या शाम की चाय साथ बैठ के पी लेना, पूरे दिन का एक दूसरे से हाल ले लेना। ट्रस्ट मी, इन सब आदतों की आपको और मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू और सॉरी बोलना सीखें, आप दिल से दुआ दोगे मुझे। नंबर 3 पे हमारी लिस्ट में फूड, यानी कि खाना। यस, आपको सरप्राइजिंग लगेगा, लेकिन जितने मज़े से मैं और आप KFC ऑर्डर करके खा लेते हैं या अपने घर पे अपनी मर्जी से कुछ भी पका के खा लेते हैं, ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है। दैट्स नॉट पॉसिबल फॉर अ लॉट ऑफ पीपल एंड नॉट जस्ट इन पाकिस्तान। एक रफ एस्टिमेट के मुताबिक 690 मिलियन पीपल, यानी कि तकरीबन 70 करोड़ लोग हमारे प्लानट पे रोज़ भूखे सोते हैं। लेट दैट सिंक इन। इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि इन नेमतों को ज़्यादा से ज़्यादा शुक्र अदा करें, बांटने की आदत डालें, शेयर करने की आदत डालें उन लोगों के साथ जिन लोगों के पास की नेमतें नहीं हैं। अपनी लोकल कुजीन, अपनी लोकल प्रोड्यूस को प्रमोट करें जितना हो सके, और कोशिश करें कि हेल्दी खाएं ताकि ये नेमत आपको फ़ायदा पहुंचाए, नुकसान नहीं। और इस सब के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, यानी गेस व्हाट, माय फेवरेट थिंग, दैट इज़ वर्क। यानी मेरा और आपका काम, वो बिजनेस, वो जॉब जो हम अपनी ज़िंदगी में पैसे कमाने के लिए एज ए प्रोफेशन करते हैं। लेकिन मैं जानता हूँ 2020 बहुत सारे बिजनेसेस को और बहुत सारी जॉब्स को खा गया, बहुत सारे बिजनेसेस को अफेक्ट किया, लॉस दिया।
लेकिन क्या हम कभी सोचते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में जो काम कर सकते हैं या जो काम करना चाहते हैं, लाइक आवर जॉब या आवर बिजनेस, वो हम कितनी ईमानदारी से करते हैं, कितना ऑनेस्टली करते हैं, कितनी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं अपने क्लाइंट को? क्या हमने सोचा है कभी? यानी टोपी कराना, झूठ बोलना, काम को निपटाने वाली करना, जस्ट गेटिंग इट ऑफ माई टेबल हैज़ बिकम अ नॉर्म। रोज़ की आदत बन गई है, हम सब करते हैं। हमारे एक दोस्त कहा करते थे कि यार यहाँ पे लोगों का धंधे में दिल नहीं है। तो भैया धंधे में लोगों का दिल नहीं है, सच्ची बात है। और यही हम गलती करते हैं, यही हम भूल जाते हैं कि हमारा प्रोफेशन, हमारी जॉब, चाहे कुछ भी हो, इज़ द रीज़न फॉर अस टू बी वेयर वी आर। हमारा काम ही हमारी ज़िंदगी में हम जहाँ हैं वहाँ होने का रीज़न है। हमारी कमाई, हमारा नाम, चाहे जितना छोटा या जितना बड़ा है, इसी काम की वजह से है जो हम करते हैं रोज़। आपका काम अल्लाह की तरफ से आपको दिया हुआ एक तोहफा है, अगर आप समझें तो। एंड आई केप्ट द बेस्ट वन फॉर द लास्ट, यानी सबसे ज़्यादा हल्का लिया हुआ, सबसे ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया हुआ आइटम जो हमारी ज़िंदगी में है ना, दैट इज़ फ्रीडम, यानी आपकी और मेरी आज़ादी। अब यहाँ पे हज़ार लोग सरप्राइज हो जाएंगे, वो बोलेंगे यार फ्रीडम, हमारी ज़िंदगी में फ्रीडम या आज़ादी नाम की चीज़ है कहाँ? लेकिन हियर मी आउट, आज़ादी है अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने की, आज़ादी है प्यार करने की, आज़ादी है अच्छे अखलाक से पेश आने की, आज़ादी है कानून को फॉलो करने की, आज़ादी ही आज़ादी है अपनी मर्जी का काम करने की, आज़ादी है कारोबार करने की। और मिसाल के तौर पे आपको और मुझे आज़ादी है अपनी सेहत का ख्याल रखने की, अपने प्यारों का ख्याल रखने की। सोशल मीडिया के इस दौर में हमें आज़ादी है कि हम कौन सा कंटेंट शेयर कराएं और कौन सा नहीं। लेकिन क्या कभी मैंने और आपने ये सोचा, कहीं हम मीडिया, पॉलिटिक्स, घर वाले, रिश्तेदारों की बातों में आकर ये तो नहीं भूल गए कि हमारी अपनी भी कोई सोच है? सारी ज़िंदगी ये स्कूल, वो कॉलेज, वो यूनिवर्सिटी या उस कंपनी में लगेंगे, यही सोचते सोचते 9 to 5 की रेस में फंसे हैं हम, मॉडर्न स्लेव्स बन गए हैं। क्यों? आज़ादी को ले लिया ना हल्का। तोड़ो इन जंजीरों को, इस सोच को, इस दायरे से बाहर निकलो और रियलाइज करो अपनी आज़ादी को, एज ए ह्यूमन अपनी सोच को। तो इन सब चीज़ों को जो कि सब इंपॉर्टेंट है लाइफ में, सबको फॉर ग्रांटेड लेना छोड़ो, हल्का लेना छोड़ो। बिकॉज आई प्रॉमिस यू वन थिंग, जिंदगी आपको हल्का नहीं ले रही है। द क्लॉक इज टिकिंग एंड टाइम इज रनिंग आउट, और हम में से किसी को नहीं पता कि किसके पास कितना टाइम है। तो जिंदगी को फॉर ग्रांटेड लेके कहाँ जाओ? भाई मेरे पास तो नहीं आना, मैंने पहले ही बता दिया। हाँ, अगर ये बात समझ में आई और ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मी ऑन यूट्यूब। और अगर कोई कमेंट है या कोई सवाल है इस वीडियो से रिलेटेड या किसी और चीज़ से रिलेटेड, तो यू कैन DM मी ऑन Instagram, जिनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।